बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं उन 19 मेंबरान सूबाई असम्बली को दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा जिन्होंने आज अपना हलफ उठाया है। मैं समझता हूँ कि आज एक पुरवकार और एक बड़ी अच्छी तकरीब हुई जिसमें कि अच्छी स्पिरिट में गुफ्तगू भी हुई, हलफ भी हुआ। और मैं समझता हूँ कि PMLN के लोगों की आज इजलास में शमूलियत एक खुशाइंद बात है। पॉलिटिकल प्रोसेस का वो हिस्सा बने और यही डेमोक्रेटिक स्पिरिट है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को एक हमजा शहबाज शरीफ ने एक अपना अंडरस्टैंडिंग दी थी कि वो फैसिलिटेट करेंगे एक फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, उस बात पर कायम रहेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्यू लीग के कैंडिडेट हैं, उनका रवैया आपके सामने है। उनका बहुत ही वसी तजर्बा भी है और उन्होंने बड़ी वज़ादारी का सबूत भी दिया। और आज भी जिस तरह उन्होंने हाउस को कंडक्ट किया उससे शो होता था कि वो एक मंझे हुए और एक समझदार और एक वज़ादार सियासतदान हैं। इलेक्शन आवाम अपना फैसला दे चुकी है। पंजाब के लोगों ने इमरान खान के बयानिए को, इमरान खान के मौक़िफ़ की तायीद की है। और कभी आपने माजी में नहीं देखा होगा कि ज़िमनी इलेक्शंस में लोगों की इतनी दिलचस्पी हो। आप अगर टर्नआउट को देख लें तो जनरल इलेक्शन से कम न था, तकरीबन 50% टर्नआउट है। अगर हम औसतन देखें, ख़वातीन की शमूलियत, यूथ की शमूलियत, पोलिंग स्टेशन पर गहमा गहमी इस बात का सबूत है कि इमरान खान साहब के कहने पर वोटर घरों से बाहर निकला है और उसने आकर अपना जो राइट टू इलेक्ट है, राइट टू सेलेक्ट है, उसको इस्तेमाल किया है। मुश्किलात थी, इसमें कोई शक नहीं। पंजाब हुकूमत ने हमारे लिए आसानियां पैदा हरगिज़ नहीं की। हम तो जो इलेक्शनों में डायरेक्टली इन्वॉल्व थे, हमें उसका एहसास है कि हमारे लिए क्या क्या रुकावटें, क्या क्या मुश्किलात, डेवलपमेंट फंड्स, एडमिनिस्ट्रेशन का झुकाव, वो सब कुछ था। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने बहुत पैसा भी चलाया। मुस्लिम लीग नून के कई कैंडिडेट्स हैं जिनके पास बेपनाह पैसा था और पैसा चलाया, लेकिन लोगों ने उस पैसे को मुस्तरद किया है और इमरान खान के मौक़िफ़ को कबूल किया है। ये एक खुशगवार तब्दीली है, ये खुश आइंद तब्दीली है। पाकिस्तान की जमहूरियत में नई रिवायात कायम हो रही हैं। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ, जिस अंदाज में हमारी हुकूमत को साजिश मदाखलत के साथ रुखसत किया गया, हमने फिर भी जमहूरी रास्ता अपनाया, अवाम के पास गए और अवाम की तायीद के बलबूते पर दोबारा यहाँ आए खड़े हैं और जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना चाहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि कल का इजलास उसी अंदाज में होगा, उसी स्पिरिट में होगा जो कि अंडरस्टैंडिंग सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। आज भी जो पटिशन वहाँ दाखिल की गई थी उस पर आला अदलिया ने वाज़े मौक़िफ़ अपनाया है कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब, IG पंजाब की ये ज़िम्मेदारी ठहरती है कि वो इंश्योर करें कि अमन आमा हो, किसी मेंबर को उसके रास्ते में कोई रुकावट न बने। और ये जो सनाउल्लाह साहब का बयान है कि 4-5 इधर उधर हो जाएंगे, इस सोच की उन्होंने नफ़ी की है। ये वो सोच है जो मैं समझता हूँ कि गैर जमहूरी सोच है। ये वो सोच है जो उनकी अपनी क़यादत के बयान की नफ़ी करती है। एक तरफ मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा कहती हैं कि हमने अपनी हार खुले दिल से तस्लीम की है, और दूसरी तरफ आसिफ अली ज़रदारी साहब नोटों के थैले लेकर यहाँ पंजाब में तशरीफ़ फरमा है और वफ़ादारियाँ ख़रीदने पर तुले हुए हैं। जिस तरह उन्होंने सेनेट में
वफादारियाँ ख़रीद कर यूसुफ रज़ा गिलानी को मुंतखब करवाया, वही चाल अब वो यहाँ चलना चाहते हैं। लेकिन मुझे उम्मीद है कि पंजाब का जो मुंतखब नुमाइंदा है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद जो आर्टिकल 63 पे उन्होंने किया कि अब कोई अपनी वफादारी तब्दील करता है और मुनरिफ होता है तो वो बेवक़्त हो जाता है, उसका वोट गिनती में शुमार नहीं होगा। और फिर मैंडेट के बाद जो अवाम ने दिया कि लोगों ने मुस्तरद कर दिया उन लोटों को जिन्होंने पार्टी से बेवफाई की। इन दोनों कानूनी और सियासी फैसलों को सामने रखते हुए मुझे उम्मीद है कि जो भी मेंबरान हैं, चाहे जिस पार्टी से मुंसलिक हैं, वो अपनी अपनी पार्टी के मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए अपने पार्टी के नामज़द करदा उम्मीदवार को वोट देंगे। जो हमारे रैंक्स हैं, जो हमारे MPs हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तादाद भी पूरी है, हशाश बशाश हैं, पुरअज़म हैं और मुंतज़िर हैं कि इमरान खान साहब रास्ते में हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, उनसे मुखातिब होंगे। कल भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, बड़ा ठोस, बड़ा जामे इजलास था। और आज इमरान खान साहब के वो गुफ्तगू के बाद मैं समझता हूँ कि मज़ीद उनको हौसला और उनको तक़वियत मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारा प्रोसेस आइनी, कानूनी और जमहूरी अंदाज से आगे बढ़ेगा। शुक्रिया। जो शाह साहब अभी कह रहे थे वो तो बड़ी उन्होंने तफसील से बात कर दी कल के इलेक्शन के लिए, और ये बिल्कुल वाज़े होता जा रहा है अब। और अगर किसी को ये बात अभी तक नहीं समझ में आई है तो उसको समझ जानी चाहिए कि वो पुराना पाकिस्तान जहाँ बंद कमरों के अंदर चंद लोग बैठ के पैसे की बुनियाद के ऊपर, साजिश की बुनियाद के ऊपर हुकूमतों के फ़ैसले और उसके ज़रिए पाकिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के फ़ैसले करते थे, ये पुराना पाकिस्तान अब दफन होता जा रहा है। और अब सिर्फ पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के मुस्तकबिल के फ़ैसले वो होंगे जो पाकिस्तान के अवाम चाहेंगे, और पाकिस्तान के अवाम के वोट का मैंडेट लेकर आकर जो भी उनका मुंतखब नुमाइंदा होगा ये उन्होंने करने हैं। ये बात तो तय हो गई, लेकिन इसके साथ साथ ये भी अब वाज़े होता जा रहा है कि ये जो नया निज़ाम है, जिसकी एक मसनूई निज़ाम जिसको बनाने की कोशिश की गई थी, उसके दिन भी पूरे होते जा रहे हैं और पाकिस्तान ने एक नए इलेक्शन की तरफ जाना है। इसमें भी अब मेरे ख्याल में शायद कोई शक बाकी नहीं रह गया है। लेकिन वो इलेक्शन कराने एक इलेक्शन कमीशन ने, और ये ज़रूरी है कि जैसे कहते हैं इंसाफ न सिर्फ होना चाहिए बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो जो इलेक्शन करवा रहा है उसके ऊपर पाकिस्तान के अवाम को एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि इस बुरी तरीके से जानिबदार हो चुका है इलेक्शन कमीशन कि वो एक फरीक बन चुका है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। वो एक गैर जानिबदार इदारा नहीं रहा है। सिर्फ पिछले एक हफ्ते के अंदर 3 फैसले आप उनके देखें। पहले उन्होंने जो कानून कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था, साफ साफ कानून में लिखा हुआ है पोलिंग एजेंट जो है वो कहीं का भी हो सकता है, उसको उस हल्के से होने की ज़रूरत नहीं, एक कानून ईजाद करके एक फ़ैसला सुना दिया। और हफ्ते के रोज़ हमें जाके इलेक्शन से एक दिन पहले हाई कोर्ट से रिलीफ लेनी पड़ी और हाई कोर्ट ने कहा कि ये बिल्कुल गैर कानूनी फ़ैसला है, उसको वापस किया गया। फिर उसके बाद कराची और हैदराबाद डिवीज़न का जो इलेक्शन होने वाला था, 3 दिन इलेक्शन से पहले जब नज़र आ गया, ये वाज़े हो गया कि अब बल्ला चल रहा है और इमरान खान का तूती बोल रहा है और यहाँ पर भी तहरीक इंसाफ की फतेह होने वाली है, जाके इलेक्शन मुलतवी कर दिया। किस बहाने के ऊपर? कि बारिश का खदशा है। ये कैसा मजाक कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। बारिश की वजह से इलेक्शन मुलतवी कर दिया। सैलाब नहीं आएगा, कहते हैं बारिश की पेशन गोई है इसलिए इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया है। और इसी तरीके से तीसरा फैसला आज जो उन्होंने किया है, PP7 कोटा कलर वाली जो सीट है उसके ऊपर 49 वोट का सिर्फ फ़र्क है। उस 49 वोट के फ़र्क के ऊपर तो मैंडेटरी रिकाउंट बनता है। इतना कम जो फ़र्क हो तो इस पे तो रिकाउंट बिल्कुल हर सूरत में बनता है। 3-4 दिन केस सुनने के बाद उन्होंने कह दिया कि नहीं हम रिकाउंट नहीं करेंगे। आप छुपाने की क्या कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ये छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरी पोलिंग स्टेशन जिसका फैसला ऐलान किया गया
और जिसमें एकदम से 354 वोट की लीड आ गई मुस्लिम लीग नून की, और उससे पहले पिछले 4 घंटे से जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट कर्नल शब्बीर अवान आगे चल रहे थे वो पीछे रह गए, क्या उसको छुपाने की कोशिश की जा रही है? तो मेरे ख्याल में अब आगे पाकिस्तान की जमहूरियत को जहाँ लेके जाना है उसके लिए इंतहाई ज़रूरी ये है कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन मौरज़े वजूद में आए जिसके ऊपर तमाम फरीकैन का एतमाद हो और कौम का एतमाद हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और लफ्ज़ गैर पार्लिमानी के यूथियों के लिए जमीन इतनी गर्म कर देंगे कि आपके लिए कदम रखना मुश्किल हो जाएगा। सर फिलहाल तो पाकिस्तान में उनके पास छुपने के लिए जगह कोई नहीं बच रही है। पहले तो बाकी जगह से शिकस्त हुई, फिर उनके घर डेरा इस्माइल खान से एक नहीं 2-2 सीटों पर शिकस्त हुई, फिर उसके बाद ये साजिश का जो हिस्सा बने पीडीएम को वहां पर शिकस्त हुई, अवामी मैंडेट में शिकस्त हुई, कल इंशाल्लाह ताला यहाँ पे असेंबली में शिकस्त होगी। तो फिलहाल तो उनको जगह ढूंढनी चाहिए कि जहां वो खड़े हो सके। ये बताएं कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला है, क्या कहेंगे आप? कल का जो इलेक्शन है उनके पास अब फिगर पूरा नहीं, आप साझा सीएम में आ गए, आपके पास 86 से भी नंबर से आता है। कल यहाँ पर लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, पुलिस आती है, या इस इजलास को एडजर्न किया जाता है, उस हवाले से आपकी देखिए बड़े वाज़ेह हिदायत है सुप्रीम कोर्ट के, बिल्कुल वाज़ेह हिदायत है। हाई कोर्ट ने भी डायरेक्शन इशू कर दी है और ये जिम्मेदारी लगाई गई है इंतज़ामिया की, पुलिस की, कि बिल्कुल आसान तरीके से सेफ तरीके से लेकर आना है। तमाम एमपीएस को यहाँ पे पहुँचने की इजाज़त होनी चाहिए, वोट डालने की इजाज़त होनी चाहिए। तो अगर अब कुछ करने की कोशिश की जाएगी वो कानून की खिलाफ वर्जी तो है ही है, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसलों की तौहीन अदालत भी होगी, और जो अफसरान जिनकी जिम्मेदारी है उनको ये जहन में रखना चाहिए। मैं करूँ उसमें आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने गुंजाइश ही नहीं छोड़ी। उन्होंने तय कर दिया कि इजलास होगा 22 तारीख को, उन्होंने तय कर दिया कि डिप्टी स्पीकर उसको चेयर करेंगे, उन्होंने तय कर दिया कि 4 बजे होगा, और उन्होंने तय कर दिया कि इस अंदाज में होगा। अब इससे कोई मुनहरफ होता है तो वो कंटेम्प्ट करेगा सुप्रीम कोर्ट की, और वो कॉग्निजेंट है और देख रहे हैं। आज की पिटीशन में उन्होंने मजीद वजाहत कर दी कि इंतजामिया का क्या रोल है और उन्हें किस तरह करना है। उन्होंने ये भी तय कर दिया कि आज के इजलास के इख्तिताम पर जो मुंतखब होंगे उनका कल यानी कि 23 तारीख को उनका हलफ भी होना है, नए वजीर आला का हलफ भी होना है। तो ये जो ख्याल है कि गुल कपाड़े से वो इजलास को डिले करेंगे, पोस्टपोन करेंगे, ये शायद अब मुमकिन न हो। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अब 5 नहीं अब 50 के करीब जो लोग हैं वो अपने ज़मीर के मुताबिक हमजा शहबाज को वोट डाल सकते हैं। इस स्टेटमेंट को आप किस तरीके से देखेंगे? देखिए ज़मीर खरीदने की महारत तो है उनके पास, इसमें तो कोई शक नहीं, और 25 ज़मीर उनने खरीदे पंजाब में और 20 ज़मीरों की बोली लगी कौमी असम्बली में। लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो लोग अवाम का एक शऊर देख रहे हैं और अवाम का जो फैसला देख रहे हैं, कोई मुंतखब मेंबर जो अपने मैंडेट से मुनहरिफ होगा वो अपनी सियासी मौत के परवाने पर दस्तक करेगा, और मैं नहीं समझता कि कोई सियासी शख्सियत ऐसा करने को तैयार हो। वैसे शाह साहब इसका एक और जाविया भी हो सकता है राना सनाउल्लाह ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि कल हमजा को मिलेंगे टोटल 50 वोट ही मिलेगा। ये भी मुमकिन है। अच्छा, फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने वाला, न्यूज़ अपील कर रही है इलेक्शन कमीशन से कि ये इस केस का जो है वो फैसला आ जाए। क्या समझते हैं कि क्या फैसला आएगा, क्योंकि बार-बार जो है बात की जा रही है की जानिब से? इसका शाह जी मैं बता दूं, देखिए एक तो आखिरी जो हियरिंग थी उसके अंदर इलेक्शन कमीशन खुद वाजे तौर पे कह चुका है ये फॉरेन फंडिंग केस है ही नहीं, ये प्रोहिबिटेड फंडिंग का केस है। तो ये जो 5 साल से तमाशा चला हुआ था फॉरेन फंडिंग, वो तो खुद इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है। दूसरी बात ये कि हमारा भी ये मुतालबा है कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, तीनों के केसेस जो हैं फंडिंग के एक साथ फैसला सुनाया जाए। हम तो वेलकम करते हैं फैसले को। थैंक यू।